हरदोई में ताजिएदारों के साथ डीएम और एसपी ने बैठक कर किन किन मुद्दों पर बात किया और राजगढ़ में बिजली ट्रांसफार्मर ने बिजली की जगह उगला गांजा, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, तो खबर में आखिरी तक आप बने रहिएगा। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली ट्रांसफार्मर ने बिजली की जगह गांजा उगलाया। मादक पदार्थों के स्मगलिंग के साथ स्मगलर्स ने अब ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं कि लोग उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। कुछ दिनों पहले यूपी के बबीना में गैस के कट से टैंकर में करोड़ों का गांजा मिला था, वही अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिजली के ट्रांसफर से गांजे की तस्करी पकड़ी गई है। लुटेरों की तरह गाड़ी लेकर भाग रहे इन तस्करों को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने फिल्मी अंदाज में पकड़ा है। खास बात यह है कि जिस गाड़ी में गांजा भरे ट्रांसफार्मर ढोए जा रहे थे वो मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की गाड़ी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में लुके छिपे तरीके से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जारी है। गांजा हो या चरस, अफीम, इसकी खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तस्कर नए नए तरीकों को साधनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका खुलासा उज्जैन में पकड़े गए बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से हुआ है। बिजली के इस्तेमाल होने वाले इन ट्रांसफार्मर में गांजा भरा हुआ था, जिसे एक गाड़ी से लादकर बैतूल से उज्जैन की ओर ले जाया जा रहा था। इसकी खबर लगते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब गाड़ी का पीछा किया तो तस्कर लुटेरों की तरह भागने लगे। बीच रास्ते में नारकोटिक्स विभाग को चकमा देने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। कार्रवाई करने जुटी टीम ने पुलिस के साथ इन तस्करों को तराना के पास पकड़ा है। जब गाड़ी में रखे ट्रांसफार्मर को खुलवाया गया तो उसके अंदर से टीप में लपेटा हुआ करीब 260 किलो गांजा बरामद हुआ है। रामपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने कांवड़ यात्रा के पावन पर्व को पुलिस की ड्यूटी तैनात कर रखी है। एसपी ने जनपद रामपुर के सभी तहसीलों में सीओ और पुलिस की ड्यूटी मंदिरों स्थल के साथ साथ कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के चलते रोड पर भी ड्यूटी तैनात की है। कांवड़ यात्रा के चलते रामपुर के कई जगह का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। रामपुर की तहसील बिलासपुर का यह मामला है, जहां कांवड़ यात्रा के चलते पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बिलासपुर बाईपास पर पुलिस ने 5 युवकों को एक इनोवा कार के साथ गिरफ्तार किया है। तलाशी के बाद युवकों के पास से 2 पिस्टल, 2 तमंचे, चाकू बरामद हुआ है। यह सभी युवक शीर्षगढ़, रुद्रपुर और बरेली के रहने वाले हैं। पुलिस इन 5 की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यह सभी युवक अपराधी हैं। अलग अलग थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। सीओ ने बताया कि आखिर यह 5 लोग यहाँ हथियारों के साथ क्या करने आए थे या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान कर रहे थे। फिलहाल इन 5 युवकों को पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में सीओ अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे संवाददाता जगदीश कुमार की इस खास रिपोर्ट में। देखिए, ये चेकिंग के दौरान कल बिलासपुर पुलिस द्वारा बाईपास रोड के पास से 5 व्यक्तियों को इनोवा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसकी जो तलाशी हुई है तो तलाशी में इन व्यक्तियों के पास से 2 पिस्टल, 2 तमंचा और चाकू बरामद हुआ है। ये सभी व्यक्ति शीशगढ़, बरेली और रुद्रपुर जो हमारा एडजॉइनिंग स्टेट है वहाँ के रहने वाले हैं और इन सभी के विरुद्ध हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये किस पर्पज़ से यहाँ पे आए हुए थे, क्यों इस तरह से असलहे लेके घूम रहे थे। क्योंकि कांवड़ को लेके हमारे जनपद में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में चेकिंग के दौरान इन सभी को गिरफ्तार किया गया। तो सर, क्या इन जो पकड़े गए आरोपी हैं इन पर और भी अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं? तो इसके बारे में गहन छानबीन की जा रही है। एक टीम के द्वारा उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके आपराधिक इतिहास है और इनका मोटिव क्या था यहाँ आने का, उस संबंध में भी जानकारी करी जाएगी। तो सर, सुनने में आ रहा है इन पर कोई गाड़ी भी बरामद की गई है? एक इनोवा कार इनसे बरामद हुई है, वो उस गाड़ी में ही वहाँ चल रहे थे। सर, इनको कहाँ से पकड़ा गया? बाईपास से मंडी के पास 0 पॉइंट बाईपास से। आपको कैसे सूचना मिली थी? कैसे पुलिस को सूचना मिली थी। चेकिंग हमारी रोड पे लगी हुई है इस समय। कांवड़ के चलते हम लोग इस समय लगातार 24 घंटे रोड पे। जिलाधिकारी अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पुलिस लाइन के स्वर्ण जयंती सभागार में आगामी मुहर्रम माह व श्रावण मास के परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत संपूर्ण जनपद के प्रमुख ताजिएदारों के साथ बैठक आयोजित कर मुहर्रम माह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों व आयोजनों के बारे में वार्ता की तथा आने वाली समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। ताजिएदारों के द्वारा रखी गई समस्याओं को भी ध्यान से सुना गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया। इसके अलावा दोनों अधिकारियों ने अपने अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण मनाए जाने के लिए अपील की। जिलाधिकारी अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दिशा में जुलूस व मार्ग आदि के संबंध में नई परंपरा न डालें। बैठक में कार्यक्रम आयोजकों द्वारा जुलूस, मार्ग में विद्युत, सड़क सफाई आदि की समस्याओं से भी अवगत कराया गया। इस पर जिलाधिकारी बैठक में मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के संबंध में निर्देश दिए गए। अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई ने माओपात क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह की इस खास रिपोर्ट में। रक्षाबंधन, तो उसी के क्रम में सभी लोगों को बुलाया गया था यहाँ पे मेरे और एसपी साहब द्वारा पुलिस कमेटी की बैठक करी गई
और सबकी समस्याएं सुनी गई। कहीं भी मुहर्रम के उसमें जुलूस में अगर कोई समस्याएं कहीं विद्युत के तार की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो सबको सुना, उसको नोट डाउन किया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनको समय अंतर्गत पूर्ण करा लें, उनकी कमियों को दूर करा लें। और ये भी बता दिया गया है कि परंपरागत जुलूस जो हैं वही लिए जाएंगे, कोई नए भी जुलूसों की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। तो सभी लोगों के साथ सर्वसम्मति से प्रॉपर बातें हो गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जनपद हरदोई में अभी तक हम लोग सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्वक मनाते हुए हैं, आगामी त्योहार भी हम लोग सौहार्दपूर्वक आपसे भाईचारे से संपन्न करेंगे। हरदोई से खबर आ रही है, जहां कैरियर ऑफिस की दुकान में हुई चोरी का कोतवाली शहर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के माल सहित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अकाउंट प्रबंधक ही चोर निकला है। बीती 26 व 27 जुलाई को कोरियर की ऑफिस की दुकान में शटर का ताला खोलकर नकदी, 3 लैपटॉप और सीसीटीवी की डीवीआर चोरी कर ले जाने वाले अभियुक्त को कोतवाली शहर पुलिस ने चोरी के माल के सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 27 जुलाई को शहर के नारायण नगर में चांद बाबू उर्फ अजहर के एक्सप्रेस बीज व मायंतरा कोरियर कंपनी से अज्ञात चोर द्वारा शटर का ताला खोलकर नकदी, 3 लैपटॉप और सीसीटीवी चोरी कर ली गई है। इसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने घटना का अनावरण करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर विनोद कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम को निर्देश दिए। शहर पुलिस ने घटना के तमाम पहलुओं की गहनता से जांच करके पाया कि कोरियर कंपनी में लगे ताले व शटर पर किसी प्रकार के टूटने के निशान नहीं मिले हैं, जिससे यह ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त घटना को फर्जी बनाया गया है। शहर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से व साक्ष्यों के आधार पर शक के दायरे में आ रहे अकाउंट प्रबंधक प्रशांत तिवारी से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने उक्त घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें ऑनलाइन जुआ खेलने की लत है, जिससे वह काफ़ी धनराशि हार चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने कंपनी में कैश रखने वाली अलमारी से जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे लगभग 1,30,000 तथा 26-27 की करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले दिन में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे, कांस्टेबल कुलदीप यादव कांस्टेबल सम्मिलित रहे। मामले में राजेश द्विवेदी एसपी हरदोई ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह की इस खास रिपोर्ट में। और दिनांक 27/7 को थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई में एक कुरियर कंपनी के मालिक द्वारा सूचना दी गई कि उसके शॉप से कुछ लैपटॉप, नकदी, डीवीआर इत्यादि चोरी कर लिए गए। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा तहकीकात की गई तो कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कोई जाता हुआ तो दिख रहा था, कोई भी ताला टूटा नहीं था। ऐसा लगा कि जैसे उसको खोल करके चोरी की गई है। इस संबंध में गहन पड़ताल पर ऑफिस में ही काम करने वाले एक प्रशांत तिवारी नामक व्यक्ति पर शक हुआ। पुलिस द्वारा मुकदमे लगाकर उसको पकड़ा गया तो उसने स्वीकार किया कि उसी के द्वारा ये 3 लैपटॉप्स, डीवीआर पावर सप्लाई इत्यादि चोरी किए गए थे। कारण पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसको ऑनलाइन जुए की लत थी, तो वो एक बेट करके साइट पर उसने काफ़ी सारा पैसा हार गया था उसमें बेटिंग करके। विगत में भी उसने समय समय पर कंपनी के पैसे चुराए थे। चूँकि उसे लगा कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो उसने चोरी का प्रपंच रचा ताकि वो विगत में हुए चोरी को भी जस्टिफाई कर सके। इसके पास से अभी तक ये बरामद हुए हैं डीवीआर इत्यादि। अन्य नकदी वगैरह उसने कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ रखा है, इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में सेवा संस्थाओं के द्वारा डॉक्टरों के द्वारा हर तरह के इलाज की विधि व्यवस्था को सकरी सरैया पंचायत के मुखिया श्रीमती बेबी कुमारी की अध्यक्षता में मध्य विद्यालय सकरी स्कूल के प्रांगण में किया गया। कुढ़नी की सकरी सरैया पंचायत में इनर व्हील क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा के विरसा सेवा प्रकल्प पटना के डॉक्टर टीम के द्वारा इलाज किया गया, जिसमें डॉक्टर पप्पू निषाद, रानी सिंह, बिमला देवी एवं कुढ़नी के पूर्व प्रमुख श्रीकांत प्रसाद, HM संजय कुमार, मनोज कुमार शिक्षक, विकास वैभव, पूनम कुमारी, गायत्री कुमारी सहित तमाम लोग उपस्थित थे। बैनर बराबर में एक बनवाई है।